बात उस समय की है जब स्वामी योगानंद जी ने योगदा सत्संग सोसाइटी के नाम से एक धार्मिक संस्था स्थापित की। शुरुआती दौर था। आथा संस्थान आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। सभी तरह के संसाधनों का अभाव था। परंतु फिर भी स्वामी जी ने पूरी धीरता से समस्त कार्यभार को संभाला हुआ था। एक दिन एक समृद्ध सेठ योगानंद जी के दर्शन हेतु आश्रम आए। वहां की तंग अवस्था को देख तुरंत ही उनके मन में कुछ धूर्त भावों ने जन्म ले लिया। उन्होंने स्वामी जी से एक प्रश्न किया, स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं इस संस्थान की परिसंपत्ति लगभग कितनी होगी? स्वामी योगानंद मुस्कुराते हुए सादगी भरे स्वर में बोले, सेठ जी, इस संस्थान की परिसंपत्ति तो केवल ईश्वर और उसका आशीर्वाद ही है। सेठ ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए पूछा, यह तो अच्छा है, पर क्या आपको प्रचार प्रसार हेतु किन्हीं वस्तुओं या संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? क्या आपके पास उन साधनों को जुटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है? मुझे लगता है शायद ईश्वर का आशीर्वाद कुछ कम पड़ गया है। स्वामी योगानंद जी को उनकी मंशा को समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, यह तो ईश्वर की मर्जी है। हम प्रतीक्षा करेंगे ईश्वर की कृपा बरसने की, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि उसके कार्य में संलग्न उसके पुत्रों को कब, किसकी और कितनी जरूरत है। सेठ बोला, क्या पता मेरा आगमन ईश्वर की मर्जी से ही हुआ हो। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ऐसा कहकर सेठ ने अपना स्वार्थपूर्ण प्रस्ताव स्वामी जी के आगे रख दिया। वास्तव में वह स्वामी जी और उनके संस्थान को खरीदना चाहता था। आर्थिक सहायता प्रदान करने के बदले वह स्वामी जी का उन्हीं के उसूलों से समझौता करवाना चाहता था। आथ स्वामी जी ने विनम्रतापूर्वक उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखिए, हम जानते हैं संस्थान का अभी संघर्ष भरा दौर चल रहा है। हमें आर्थिक सहायता की जरूरत है, पर यह आवश्यकता चरित्र एवं आदर्शों की मर्यादा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आथ हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इन अंतिम शब्दों के साथ योगानंद जी ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। पर सेठ की महत्वाकांक्षा इतने में कहाँ शांत होने वाली थी। उसका उल्लू जो सीधा न हुआ था, वह तो गुस्से में झल्ला उठा। स्वामी जी को भला बुरा कहने में जरा भी हिचक न भरी। अरे, तुम देखना, तुमने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की है। तुम सब इसका अंजाम भुगतोगे। सब के सब भूखे मरोगे। यह संस्थान जो अभी नवजात अवस्था में है, अपना अगला पड़ाव देखने से पहले ही मर जाएगा। चिल्ला चिल्लाकर पैर पटकता हुआ सेठ आश्रम से बाहर निकल गया। अगले दिन पहुंच गया अपने एक मित्र के पास। गुस्से में भरकर उसने मित्र को सारी घटना बताई और स्वामी जी के खिलाफ खूब भड़काने का प्रयास किया। पर उसका वह मित्र स्वयं स्वामी जी के आदर्शों एवं ज्ञान से अत्यंत प्रभावित था। उसने जैसे ही पूरी घटना को सुना, उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसे अपनी सांसारिक मुद्राएं ईश्वरीय दौलत के आगे एकदम फीकी दिखाई देने लगीं। उसने मन ही मन स्वयं को ईश्वरीय कार्य में एक छोटा सा माध्यम बनाने की ठान ली और वह पहुंच गया योगदा आश्रम में। उसने बेशर्त पूर्ण समर्पण भाव से संस्थान को अपेक्षित धनराशि अर्पित की। सच में, जैसा योगानंद जी ने कहा था, ईश्वरीय आशीर्वाद सही समय पर, सही प्रकार से बरस गया था।